मोदी जी, मोदी जी, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। मैं आपका सपोर्ट कर रही थी, मैं आपका सपोर्ट कर रही थी। ओके, मैंने क्या गलत बोल दिया था कि आपने मेरा अकाउंट सस्पेंड करा दिया था? मैं मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे आप समझा दीजिए। सब लोग मुझे गाली बोल रहे हैं। मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी सी तोतली हूँ, लेकिन मैं लिखने में तोतलाई नहीं कर रही थी। ओके, मैं बोल रही थी आप सुपर गुंडई दिखाइए, जो आपने गुंडई दिखाई थी गुजरात में। मैंने क्या गलत बोल दिया था? आपने मेरा अकाउंट सस्पेंड करवा दिया। अरे छोड़ यार पायल, दिस इज नॉट फेयर। मैं मैं अदालत में जाऊंगी। मैं रंजन शर्मा की आपकी अदालत में जाऊंगी न्याय मांगने के लिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पायल, पायल, तू कुछ बोलना, तू कुछ बोलना मोदी जी को। मोदी जी, हम आपके लिए लड़ते हैं। मैं पायल हूँ मोदी जी, नहीं, हाथ में पहनने वाला कंगना नहीं, पैर में पहनने वाली पायल हूँ मैं। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? जो जो आपका सपोर्ट करते हैं, आप उसके साथ ऐसे करते हैं। मोदी जी, आपका नाम ले लेकर लोग डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं, मैं संबित पात्रा की बात नहीं कर रही हूँ। वो तो भाजपा का प्रवक्ता है, डॉक्टर नहीं है। ओके, शट अप। मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। तू चुप रहे कंगना, तू चुप रहे। हम लोग ने बहुत सपोर्ट कर लिया। जो आपका सपोर्ट करते आप उसके साथ ऐसा करते हो? अरे बाप रे, काजल निशान आ गई। नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों? सब अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। और ऐसे जो लोग रोते हैं, जो अपनी टीआरपी के लिए या अपना अकाउंट सस्पेंड हो जाता है उसके लिए रोते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। क्या है कि इनको जो है ना, देश की हालत तो दिखती नहीं है। देश की हालत पर इनको कभी रोना नहीं आएगा। हाँ, अपने अकाउंट सस्पेंड हो जाने के लिए इनको रोना आएगा। अरे बाप रे, कई मिलियंस इनके फॉलोअर्स थे, अब क्या हो गया, सब तितर बितर हो जाएंगे। अब इनकी बातें कौन सुनेगा, इनकी नफरत भरी बातें को सपोर्ट कौन करेगा, ये इनको ज्यादा चिंता रहती है। इसीलिए सब रोने धोने का सब नाटक करती है। क्यों? इनको देश की जो हालत है उस पर रोना नहीं आता क्या? किस हालत से, किस हालात से हमारा देश गुजर रहा है, उस पर रोना नहीं आता क्या? कंगना, पायल, रोना नहीं आता तुम लोगों को? और ऐसी तो बहुत है, ऐसी बहुत है, ढूंढने पर बहुत सारे मिलेंगे। बहुत लोगों की जुबान केसरी हो गई है, केसरी रंग में बहुत लोग रंग गए हैं। मैं तो क्या है ना, तिलक लगाकर, टीका लगाकर सरकार का टीका उत्सव करती हूं, और केसरिया पहन के जो केसरिया वाले हैं उनकी पोल खोलती हूं। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है ना? अभी जरूरत क्या है हमारे देश में, अभी जरूरी चीज क्या होनी चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर आवाज उठाइए।
जैसे विदेशों से कितने ही लोग हमें मदद कर रहे हैं, विदेशों से हमारे भारत को बहुत सारी मदद आ रही है, उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं कहेगा, उसके लिए कोई शुक्रिया अदा किसी को कहना नहीं है, कोई एक ट्वीट भी नहीं करेगा, है ना, कोई एक ट्वीट नहीं करेगा कि हाँ धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना सोचा, इतना किया, जबकि हमारे अंदर तो पूरी नफरत भरी पड़ी है। हाँ, विदेश में जितने लोग हैं उनके लिए हमारे मन में तो पूरी नफरत भरी पड़ी है, हम यहीं कट मर जाएंगे, यहीं लड़के यहीं मर के और आ जाएंगे, लेकिन हम जो है किसी का शुक्रिया अदा या धन्यवाद नहीं करेंगे, है ना, तब किसी का एक ट्वीट नहीं आएगा। क्या है वो इसीलिए नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि विदेश से जो है वो मदद आ रही है ना, कुछ आ रहा है, कुछ मिल रहा है, तो कोई ट्वीट नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कोई, जितने कीड़े हैं कोई बाहर नहीं निकलेगा, नहीं बोलेगा। अगर किसी ने लिख कर कुछ बोला तो ये लोग तुरंत तुरंत बाहर निकल के ये हमारा अंदरूनी मामला है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, हाँ तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले, हमारा अंदरूनी मामला है, दिस इज अवर इंडिया, हु आर यू, तुरंत लिख के बोला ना सामने वाले ने, इसीलिए। हाँ, लेकिन कुछ दिया तो नहीं बोलना है, ले लेना है, सबका ले लेना है, किसी का शुक्रिया अदा धन्यवाद बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, भिखमंगों की तरह ले लेना है। हमारे भारत को सब इतनी बेचारगी की नजर से देखते हैं ना, जो पहला भारत था हमारा, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसका मान सम्मान था इतना, इस भारत को बेचारगी की नजर से सब देखते हैं। गुल्लक रखा हुआ है कि भारत के लिए इसमें दान डालो, हर कोई इसमें दान डालता है कि भारत को फिर भेजा जाएगा। सोचो, इतनी बेचारगी वाला भारत हमारा बना दिया, बना किसने दिया, तो किसको कहेंगे हम, है ना, सरकार किसकी है भारत में, राजा कौन है भारत का, तो किसको कहेंगे हम, नेहरू जी को जाके बोलेंगे क्या, मोदी जी को बोलेंगे नहीं तो क्या नेहरू जी को जाकर बोलेंगे, तो सारा सब कुछ अच्छा होगा तो श्रेय मोदी जी लेंगे, और जब यहां कुछ बुरा होगा तो श्रेय जो है वो नेहरू जी लेंगे, या आम आदमी लेगा, ये जनता लेगी। हाँ, मोदी जी को कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, भाजपाइयों के बारे में या उनके मंत्रियों के बारे में, मुख्यमंत्रियों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं क्या। हाँ, अभी धरना चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में और बंगाल के खिलाफ जो है धरना चल रहा है, क्यों, ये धरना कभी दवाइयों के लिए किया तुम लोग, हाँ, ये धरना कभी दवाइयों के लिए किया, कभी अस्पताल के लिए किया, वेंटिलेटर्स नहीं है उसके लिए किया, ऑक्सीजन की कमी है किया उसके लिए धरना, हाँ, कभी कोई जो सच्चाई वाली चीज है, भारत को किसकी जरूरत है ज्यादा, उसके लिए धरना किया। जहां हारते हो वहां धरना करने लग जाते हो, रोने लग जाते हो, फलाना ने ये किया, दंगा करने लग जाते हो, क्यों, हार पचती नहीं है क्या, हार पचती नहीं है क्या, हाँ मोदी जी, अरे पचाना सीखो, राजनीति है ठीक है ना, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लोकतंत्र है ना, क्या तानाशाह है क्या आपका, क्या आप ही जीतोगे, बहुत बुरा लगा होगा, बाप रे बाप, बहुत बुरा लगा होगा ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अंतरी मंत्री, संतरी, नेता, नेताई, नंद गंध, हाँ सब लग गए थे ना, तो बहुत बुरा लगा होगा कि अरे बाप रे, इतनी मेहनत के बाद हार तो नहीं सकते हम, तो चलो दंगाई करवा दो, दंगाई करवा दो, धरनाई करवा दो। अरे लोग मूर्ख है क्या, लोग समझ चुके हैं, जाग चुके हैं, अभी भारत को जिस चीज की जरूरत है वो कीजिए, आपका मोदी महल मत बनाइए, 13,000 करोड़ का अभी मोदी महल बन रहा है ना आपका, हाँ CPWD बन रहा है ना आपका अभी, है ना, वो मत कीजिए, या 20,000 करोड़ का नया संसद भवन बनाना है, पुराने से काम नहीं चलेगा। अरे बाप रे, मोदी जी जो है बचपन से राजा के घर पे पैदा हुए थे, मोदी जी के दादा ने या मोदी जी के पिताजी ने है एक गुल्लक रखा था 13,000 करोड़ का, मोदी जी अपना महल बनाएंगे, अभी ये वक्त है, अभी ये समय है मोदी महल बनाने का या संसद बनाने का, अभी क्या समय है, अभी क्या जरूरत है भारत को, अभी क्या जरूरत है, स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरत है, आप नहीं करोगे तो क्या हम लोग करेंगे, हाँ आम जनता करेगी क्या, हम लोग प्रधानमंत्री है, हम लोग नेता है क्या, हम लोग मुख्यमंत्री है क्या, कौन हो आप क्या फिर ताली और थाली बजाने के लिए आए हो क्या सरकार में,
किसके लिए चुना है जनता ने आपको? हार पचती नहीं है, बस हार पचती नहीं है, लेकिन जीत तो पचती है ना। जीते हो ना तो करो काम। बहुत हो गया ना, सब कुछ खत्म ना। 2 मई दाढ़ी गई, 2 मई दीदी आई, खत्म। 4 मई कंगना गई। अरे ये कहां से बीच में आ गई? ठीक है चलो चलता है। सब खत्म हो गया, खेला, सारी चीजें हो गई खत्म। अब क्या है? अब जरूरी काम क्या है आपका? काम करो। नहीं, मैं ममता दीदी से भी आग्रह करती हूँ, ममता दीदी आप जीत गए, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, लेकिन आपके जीते हुए जो नेता है उनको भी कहिए कि अब काम करें, अब स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अब जनता की जो चीजें जरूरी है जनता के लिए वो उनको मुहैया करवाएं। अस्पताल, दवाइयां, वेंटिलेटर्स, खासकर ऑक्सीजन, ये सारी चीजें अब मुहैया करवाइए आप लोग। यही एक काम है, नेताओं का यही काम है। जाके अपना महल और अपना घर और साज श्रृंगार करना नहीं, अभी करो, करो भाई करो, सब करो, लेकिन अभी ये समय नहीं है। तो मोदी जी जरा ध्यान दीजिए, ठीक है? ये धरना वरना बाद में करना, धरना वरना बाद में करना, ठीक है? लेकिन अभी जो जरूरत है देश को वो कीजिए, वो कीजिए। बाहर विदेशों से कई पार्सल आए हैं, ऑक्सीजन के आए हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शंस आए हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस आए हैं, दवाइयां आई हैं, वो सारे पार्सल अभी भी एयरपोर्ट्स पर पड़े हुए हैं, निकाले ही नहीं है। 5 दिन हो गया लेकिन उस चीज को अभी तक निकाला नहीं है, खोला नहीं है। अरे पहुंचाइए, पहुंचाइए राज्यों तक। ये सारी दवाइयां क्या वो सड़ेगी, धूल पड़ेगी क्या वो दवाइयों में? जरूरत है, अभी देश को जरूरत है, बाद में कर लीजिएगा राजनीति आप। अभी देश को जरूरत है, बचाइए जिंदगियां, बचाइए जिंदगियां। आपका भारत है, मैंने पहले ही कहा, आपकी जनता है ये, पूरे भारत ने आपको जिताया है भाई, जरा समझिए, सोचिए। मैंने तो पहले ही कहा भगवान को कि बुद्धिमताम वरिष्ठम बनाइए हमारे सरकार को, लेकिन भगवान भी जो है सुन नहीं रहे। अरे भगवान थोड़ी सुन लेता ना, क्या जाता? हमारी सरकार को बुद्धिमताम वरिष्ठम बनाइए इस वक्त, बाद में भले ले लेना, वैसे तो वैसे ही नहीं है बुद्धि, लेकिन बाद में ले लेना। इस वक्त जरूरत है, इस वक्त जरूरत है सरकार को आगे आने की। जो लोग काम भी कर रहे हैं उनके खिलाफ आप मुकदमा दायर कर दे रहे हो, क्यों भाई? आप नहीं करोगे, दूसरे को भी नहीं करने दोगे क्या? अरे जो लोग कर रहे हैं उनको तो करने दीजिए, आपको करना भी नहीं है और बुरा लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये लोग करेंगे तो मेरी छवि खराब होगी। विदेशों में आपकी छवि खराब हो चुकी है भाई, बस भारत में तो थू हो रही है, विदेशों में भी थू हो रही है। विदेशी मीडिया भी पूरा खुल के बता रहा है सब कुछ कि कहां क्या हो रहा है। आपको शर्म तो आती नहीं है मोदी जी? पायल फिर से आके बोल तो मोदी जी को कि मोदी जी आपको शर्म नहीं आती क्या? बोलेगी? इस पर बोल, इस पर शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको, लेकिन नहीं, मोदी महल बनाना है, अच्छे कपड़े पहनने रहे। बाप रे बाप, जनता जागृत हो चुकी है, पता नहीं कब खटिया खड़ी हो जाए, कब मेरी कुर्सी चली जाए, फिर ये काजू की रोटी, ये मशरूम, ये अच्छे कपड़े, ये महल, ये साजो श्रृंगार मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी कर लो, अभी सब कुछ कर लो, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। हाँ, अभी कर लो सब कुछ। जिस चीज की जब जरूरत होती है सरकार, तब वो कभी नहीं करती है। अस्पताल बनाने की जरूरत थी, मंदिर बनवा दिए। अभी भी ऑक्सीजन पहुंचाने की जरूरत है, मोदी महल बनवा रहे हैं। अरे ठीक है महाराज, ठीक है, बहुत सारा सुख भोगना, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े थे उसके पैसे, जीएसटी लोगों ने मर के भरी उसके पैसे, जो आपने मास्क न लगाने पर वसूली की थी उसके पैसे, पीएम केयर फंड के पैसे, आपके पास जो पूरी धनराशि पड़ी हुई ना, सब आप ले लेना, सब आपका, सब आपका। जाओ, दे दिया भीख में लोगों ने, जनता ने दे दिया आपको दान, सब आपका। लेकिन अभी जरूरत है लोगों को सरकार की और सरकार की मदद की, अभी जरूरत है। और अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो कब ध्यान देंगे आप? हाँ, चारों तरफ अब लोग ही लोग, या चारों तरफ अब चिताएं नहीं दिख रही है क्या आपको? कब ध्यान देंगे आप? अरे जरा शर्म कर लो भाई,
जरा शर्म कर लो, आप ही का भारत है ये पराया देश नहीं है, आपका है। आपका खून नहीं खोलता क्या कि हमारे अपने लोग हैं? अरे कोई इतना प्यार देता है तो बदले में थोड़ा प्यार तो दो, प्यार तो दो। फिर सोचते हो हमें क्यों यहां से धक्का मार दिया, बंगाल से भी हमें लात मार कर निकाल दिया, फलाना पंचायत चुनाव में भी हम नहीं जीते, यहां भी हमारा सुपड़ा साफ हो गया। तो फिर क्या करेगी जनता? क्या करेगी जनता? कितनी बार इधर सर पर बिठाएगी आपको? कितनी बार प्यार इश्क मोहब्बत आपसे करेगी? जब आप नहीं करोगे, आप सुख में ही सिर्फ खड़े रहोगे, दुख में आप खड़े नहीं रहोगे, तो जनता आपका सुपड़ा साफ नहीं करेगी क्या? हाँ, फिर भी प्यार करेगी आपको। यही उम्मीद है, जनता प्यार करे मुझे, बस जनता मुझे जिताए, जनता मुझे प्यार करे, बस जनता मुझे आशीर्वाद दे। मैं जनता को कुछ नहीं दूंगा, मैं जनता के पैसे से मोदी महल बनाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा और जहाज, करोड़ों के जहाज में घूमूंगा, क्योंकि मेरे बाप दादा पूरे जहाज में ही घूमे थे, राजा खानदान के हैं। हाँ, बहुत बुरा होगा आपका, जिस तरह से आप तड़पा रहे हो ना जनता को, बहुत बुरा होगा। बंगाल में हुआ ना, बंगाल में हुआ ना, हर जगह होगा। वचन है मेरा वचन, ये शासन। जा।